In the name of Allah Almighty, who is the kind and most beneficent. Assalamu alaikum everyone, this is Muzammil Hussain in front of you. So I am here to teach you biology class 9th जिसकी जो टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट। जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे उनका किरदार क्या है इस बायोलॉजी की फील्ड में, आज हम वही बयान करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। इन फर्स्ट सेंचुरी ऑफ हिजरा के फर्स्ट सेंचुरी में मैनी साइंटिस्ट प्लेड अ रोल इन बायोलॉजी। बहुत से साइंटिस्ट थे जिन्होंने बायोलॉजी में अहम किरदार अदा किया था। ठीक है, किसी ने बायोलॉजी की जो है डेफिनेशन दरियाफ्त की थी, किसी ने बायोलॉजी के और किसी ने जानदारों के ऊपर किताबात लिखे थे, बुक्स लिखे थे, किसी ने गैर जानदार के अंदर जो है वो कैरेक्टरिस्टिक जाने थे, किसी ने और अलग अलग काम किए थे। सो हम आज डिफाइन करने वाले। ठीक है, उसी में जाबिर बिन हयान नंबर फर्स्ट है, जाबिर बिन हयान। नंबर सेकंड में है अब्दुल मलिक अस्माई। ये भी क्या है भाई, एक साइंटिस्ट है, अब्दुल मलिक अस्माई। एंड नंबर थर्ड में बुअली सीना। क्या है भाई, बुअली सीना। नंबर थर्ड में क्या है भाई, बुअली सीना। जो हम नंबर फर्स्ट डिफाइन करने जा रहे हैं, जाबिर बिन हयान। कौन? जाबिर बिन हयान। ये क्या है, एक साइंटिस्ट है, उसकी जो हिस्ट्री बयान करने जा रहे हैं। ये पैदा हुए ईरान एक कंट्री है। इन 722 एडी 722 एडी में बॉर्न है ईरान के एक सिटी में। ठीक है, डाइड इन 817 एडी 817 एडी। इसी ने वर्क इन द फील्ड ऑफ केमिस्ट्री। इसी ने जाबिर बिन हयान ने केमिस्ट्री की फील्ड में वर्क किया। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, केमिस्ट बोलते हैं। मैंने पहले कुछ लेक्चर्स में बताया था कि जिसे हम किसी की भी एक स्पेसिफिक फील्ड होती है। कोई किसी भी पर्सन की जो लव करता है, जो उसकी जो फेवरेट जो होती है फील्ड होती है, उसी के नाम से हम उसको पहचानते हैं। जैसे कि बायोलॉजिस्ट बोलते हैं, एंड केमिस्ट बोलते हैं। ऐसी बहुत सी चीज होते हैं जिसको हम उसी के टाइटल्स के नाम से पहचानते हैं। ठीक है, ये भी एक केमिस्ट था। कौन भाई, जाबिर बिन हयान एक केमिस्ट था। इसी के जो फेमस बुक्स लिखे थे, उनमें से अल नबातात एंड अल हैवानात। These two books are written by जाबिर बिन हयान। एक साइंटिस्ट था, ईरान का साइंटिस्ट था। 722 एडी में पैदा हुए एंड अपने मालिक के हवाले हुए 817 एडी में। ठीक है, इसी ने 2 बुक्स लिखे थे। नंबर फर्स्ट है अल नबातात एंड नंबर सेकंड है अल हैवानात। अल नबातात थे वो प्लांट्स ऑन प्लांट्स, wrote on plants, and al haywanat he will be wrote on animals। ठीक है, एनिमल्स पे लिखे थे। और इसकी जो जाबिर बिन हयान, उसकी जो लैंग्वेज थी वो फारसी थी। और जाबिर बिन हयान की लैंग्वेज कौन सी थी? फारसी लैंग्वेज थी। कोई आपसे पूछे कि जाबिर बिन हयान की लैंग्वेज कौन सी है, आप बोलेंगे फारसी। कोई आपसे सवाल करे कि जाबिर बिन हयान ने कौन से किताबात लिखी थे? 2 किताबात। ठीक है, उसमें नंबर फर्स्ट है अल नबातात एंड अल हैवानात। अल नबातात किसके लिए? ऑन प्लांट्स, एंड अल हैवानात किसके लिए? ऑन एनिमल्स। ठीक है, इसी ने वर्क किया था केमिस्ट्री फील्ड में, और हम इसी के नाम से पहचानते हैं, केमिस्ट के नाम से पहचानते हैं, केमिस्ट जाबिर बिन हयान। ठीक है, और हम दूसरा नंबर जो है अब्दुल मलिक अस्माई, वो डिफाइन करने जा रहे हैं। अब हम डिफाइन करने जा रहे हैं सेकंड नंबर जो साइंटिस्ट था अब्दुल मलिक अस्माई। अब्दुल मलिक अस्माई ये एक साइंटिस्ट था। ठीक है,
born in 741 एडी में ये इसकी जो पैदाइश है, और डाइड इन 828 में इसकी जो है वफात है, विसाल है। ठीक है। वर्क इन द फील्ड ऑफ जूलॉजी, इसी ने जूलॉजी की फील्ड में काम किया। और जूलॉजी में मीन्स के जानदार आ जाते हैं, जूलॉजी मीन्स एनिमल आ जाते हैं, उसी की स्टडी की, उसी फील्ड में एक्सपर्ट है, उसको क्या बोलते हैं, एक्सपर्ट, और जूलॉजी उसको बोलते हैं। ठीक है। एक्सपर्ट ऑफ एनिमल बायोलॉजी और जूलॉजी, जूलॉजी को हम एनिमल बायोलॉजी बोल सकते हैं, बॉटनी को हम प्लांट्स बायोलॉजी बोल सकते हैं, एंड जूलॉजी को हम एनिमल बायोलॉजी बोल सकते हैं। ठीक है। इसी ने फेमस बुक्स है इसके, इसी ने जो लिखे थे फेमस बुक्स लिखे थे ऑन एनिमल्स पे लिखे थे। एक नंबर फर्स्ट है अल खिल, ALKHIL, अल खिल। उसने एक किताब बुक लिखी थी ऑन हॉर्स के मीन्स घोड़े के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में लिखी थी, कि घोड़े जो घोड़े होते हैं वो चलते किस तरह है, घोड़े की जो है रिप्रोडक्शन, रेस्पिरेशन, मीन्स के ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स उसी हॉर्स की जो लिखी थी, उसी किसे एक किताब की फॉर्म है, एक बुक की फॉर्म है, उसको क्या बोलते हैं, अल खिल। उसने एक किताब की उस किताब का हम उसने नेम दी थी अल खिल। नंबर सेकंड में अल इबिल, अल IBIL, अल इबिल। उसी ने सेकंड नंबर किताब लिखी थी, बुक लिखी थी ऑन कैमल, सेम एज ही, कैमल के बारे में लिखी थी, कि कैमल की कैरेक्टरिस्टिक्स, कैमल कौन सा जानदार है, कैमल क्या खाता है, क्या पीता है, कैसे घूमता है, कहाँ सी जगह पे घूमता है, उसी कैमल की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम उसने जो लिखी थी किताब, एक बुक के फॉर्म में, उसको क्या बोलते हैं, अल इबिल। ठीक। नंबर थर्ड है अल शत, ALSHAT, अल शत ऑन शीप, के भेड़िया के बारे में, भेड़ के बारे जो है उसी ने स्टडी की थी इसी अल शत बुक में। ठीक है। भेड़ के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में उसी ने स्टडी की थी। एंड नंबर फोर्थ है अल वहूश, अल WAHOSH, अल वहूश एक बुक है ऑन विल्ड एनिमल, जंगली जानवरों के बारे में उसी ने स्टडी की थी, उसी की कैरेक्टरिस्टिक्स के, रहते कहाँ पर हैं, कौन सी जगह पर रहते हैं, कोई जो है अक्सर माउस वगैरह होते हैं और रैबिट वगैरह होते हैं, वो एक मट्टी में अंदर जाके सो जाते हैं, और उसी में जो है वो खान बना के उसी में चले जाते हैं अपने प्रोडक्शन के लिए। इसी इसी ऐसी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जानने के लिए, और ये जो है अब्दुल मलिक असराई बहुत सी विल्ड प्लेस में गया था, और इसी ने पूछना की थी, रिसर्च की थी कि आखिर इसी में क्या बात हो सकती है। ठीक है। और इसी का जो है एक फेमस बुक है, इस फेमस बुक खलकुल इंसान, ये एक बुक की नेम है, जो इन्हें साइंटिस्ट ने लिखी, जूलॉजिस्ट ने लिखी थी ऑन ह्यूमन फिजियोलॉजी, ह्यूमन की फिजियोलॉजी के बारे में इसी ने जो है वो बुक लिखी थी। ठीक है। हम थर्ड नंबर साइंटिस्ट डिफाइन करने जा रहे हैं। ठीक है भाई। उसी में जो नंबर थर्ड साइंटिस्ट है बू अली सिन्हा, एक फाउंडर ऑफ मेडिसन, एक फेमस साइंटिस्ट था। ठीक है। born in 980 AD, born in 980 AD and died in, ये इसकी जो विशाल हुई, वफात हुई 1087 AD।
इसकी जो विशाल हुई 1887 एडी। ठीक है, इसको ग्रेटेस्ट मुस्लिम साइंटिस्ट फॉर एवर, इसी को माना गया ग्रेटेस्ट मुस्लिम साइंटिस्ट, क्योंकि इसी ने बहुत सी डिजीज का ट्रीटमेंट निकाला गया, जैसे कि टीबी थी और इन्फ्लेमेटरी जो डिजीज थी उसी और जो एज में कि इसी टीबी और इन्फ्लेमेटरी डिजीज बहुत सी थी, फैल चुकी थी। कोई भी आदमी ऐसा न था जो इसी बीमारी इसी डिजीज से बच चुका था। सो इसी ने बहुत सी रिसर्च की और इसने बहुत सी मेडिसिन बनाई, जिसी से बहुत से इंसान की जान बच गई। इसीलिए इनको माना जाता है ग्रेट मुस्लिम साइंटिस्ट फॉर एवर। इसी को माना जाता है फाउंडर ऑफ मेडिसिन। ठीक है, बुक्स ऑन ट्रीटमेंट, इसी ने 2 बुक्स बनाए थे ट्रीटमेंट पे। नंबर फर्स्ट है अल कानून एंड नंबर सेकंड है फिलतिब अल शिफा। ठीक है, इसी को माना जाता है फाउंडर ऑफ मेडिसिन, मींस के मेडिसिन का फाउंडर माना जाता है इसी को। ठीक, ही फाउंड द ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेस सच एज टीबी एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीज। इसी ने रिसर्च की, ट्रीटमेंट की, फाउंड की डिजीज की जो ट्रीटमेंट की, उसी सच एज टीबी एंड इन्फ्लेमेटरी डिजीज, उसी की जो दवाई थी उसी ने बनाई, इसीलिए इनको माना जाता है फाउंडर ऑफ मेडिसिन। इसी ने वर्क इन फील्ड्स, इसी ने फील्ड्स की जो भी फील्ड्स है उसी ने वर्क की है, सच एज मैथमेटिक्स, नंबर सेकंड एस्ट्रोनॉमी, and number third is paleontology, number fourth is biology, number fifth is physics, number sixth is music। इसी ने बहुत सी जो ये फील्ड्स में काम किया, इसीलिए इन्होंने ऐसे जो भी मेडिसिन थी, जो भी दवाई थी, उसी के फार्मूले वगैरह, उसी के जो मेजरमेंट्स वगैरह जानिए। इसी इन्हें 6 फील्ड हैं उसी की मदद से जाना। सो इसीलिए इनको कहा जाता है फाउंडर ऑफ मेडिसिन। सो आज की टॉपिक हमारी यहाँ तक खत्म हुई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा।